Welcome again to lecture number 7 of the Environment, Ecology and Biodiversity सीरीज। तो ये यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 7 रहेगा एंड ये वाले लेक्चर के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल या फिर न्यूट्रन साइकिलिंग क्या होती है, डिफरेंट साइकिल यहाँ पे देखेंगे एंड लेक्चर के एंड पे यहाँ पे हम देखेंगे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाइक हर एक लेक्चर में हम एंड पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है एंड कितने टाइप के यहाँ पे साइकिल हैं, एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक टाइप का पाथवे होता है। क्लियर। तो पाथवे में क्या होता है, यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ना वो मूव करते रहते हैं किसी एक पर्टिकुलर साइकिल में। क्लियर। यानी कि बायोटिक टू अबायोटिक, फिर बायोटिक टू अबायोटिक, फिर अबायोटिक टू बायोटिक, यानी कि एक टाइप का साइकिल है जहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो है ना वो घूमते रहते हैं। क्लियर। ये कहलाता है जियोकेमिकल साइकिल। अब ये जो साइकिल होता है ये दो टाइप का होता है मेनली, एक तो होता है गैसियस एंड दूसरा होता है सेडिमेंटरी। क्लियर। अब गैसियस क्या होता है, यानी कि यहाँ पे मेनली क्या इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व होगा एंड सेडिमेंटरी क्या होता है, मेनली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो अर्थ क्रस्ट है वो इन्वॉल्व होगा। क्लियर। अब गैसियस साइकिल में क्या क्या आते हैं, देखिए कार्बन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, वाटर साइकिल आएगा। क्लियर। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली यहाँ पे गैसियस इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेडिमेंट्री। अगर हम सेडिमेंट्री की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूट्रन्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड फॉर्म में। क्लियर। लाइक सल्फर होता है, फास्फोरस होता है एंड या फिर रॉक साइकिल। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं सेडिमेंट्री की कैटेगरी में। अगर मैं यहाँ पे गैसेस की बात करूँ तो यहाँ पे जो रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर मीनिंग यहाँ पे मेजर स्टोरेज, तो मेजर स्टोरेज यहाँ पे एटमॉस्फेयर एंड और हाइड्रोस्फीयर होता है। एंड ये जो साइकिल होता है गैसियस साइकिल मेनली क्या होता है, परफेक्ट साइकिल होता है। अगर मैं सेडिमेंट्री की बात करूँ तो यहाँ पे मेनली जो रिजर्वायर होता है, मेजर स्टोरेज जो रहती है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की, तो वो रहती है कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में। एंड ये होती है यहाँ पे क्या, इम्परफेक्ट साइकिलिंग। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए यहाँ पे क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट साइकिलिंग। तो मैन दो साइकिल हैं, एक है गैसियस, दूसरा है यहाँ पे सेडिमेंट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम यहाँ पे याद रखें एंड जो एग्जाम्पल है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्ट। अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन साइकिल क्या होता है, तो यहाँ पे समझते हैं। पहले आपको याद रखना है कि कार्बन जो होता है, कार्बन के जो सोर्स होते हैं, यानी कि कार्बन कहाँ पे देखा जाता है, तो देखिए पहले हम देखते हैं कार्बन को कहाँ पे, मिनरल्स में। एंड ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा कि मिनरल्स की फॉर्म में ये होता है मेजर कंपोनेंट, कौन, कार्बन यहाँ पे। एंड आल्सो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में इन वेरियस फॉर्म्स। क्लियर। देन हम देखते हैं CO2 को कहाँ पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। क्लियर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट गैस रहता है कहाँ पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट में या फिर ग्रीन हाउस गैस। देन हम देखते हैं कार्बन को हाइड्रोकार्बन्स में, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी डाइट में, तो वहाँ पे भी कार्बन पाया जाता है। लाइक ग्लूकोज होता है C6H12, तो देखिए यहाँ पे भी कार्बन इन्वॉल्व होता है। एंड ये आपको याद रखना है क्योंकि कार्बन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में। तो विदाउट कार्बन अगर हम बोलें तो जो लाइफ है ना वो इम्पॉसिबल है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे रिजर्वायर। रिजर्वायर मीनिंग यहाँ पे मेजर स्टोरेज। तो मेनली जो मेजर स्टोरेज है कार्बन की, तो वो कहाँ पे देखी जाती है, ओशंस में। एक बार ये डायरेक्ट MCQ पूछा जा चुका है कि जो कार्बन होता है इसका मेजर सोर्स क्या होता है या फिर मेजर रिजर्वायर क्या होता है, तो दैट इज ओशन। देन कहाँ पे देखा जाता है, एटमॉस्फेयर में, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर में आपको मिलेगा, फॉसिल फ्यूल्स में आपको कार्बन मिलेगा एंड अगेन आपको कहाँ पे, अर्थ की इंटीरियर यानी कि क्रस्ट एंड मेंटल में भी कार्बन मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे कार्बन साइकिल को। क्लियर। अब यहाँ पे कार्बन साइकिल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे है हमारा एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मेनली यहाँ पे CO2 इन्वॉल्व होता है। तो ये CO2 जो है ना, इसको जो प्लांट्स है ना वो यहाँ पे यूज़ करते हैं कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में। क्लियर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लियर, तो ये किस में चला जाता है, प्लांट्स में, कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम। अब
ये जो प्लांट्स हैं ना, इन प्लांट्स को यहाँ पे खाएंगे कौन, एनिमल या फिर ह्यूमंस खाएंगे। फिर ये जो एनिमल्स हैं ना, ये क्या एक्सक्रीट करेंगे, वेस्ट करेंगे, या फिर जब इनकी डेथ होगी किनकी, एनिमल्स की, तो ये कहाँ पे चले जाएंगे, तो इनका जो डेड रिमेनिंग होगा वो चला जाएगा कहाँ पे, सॉइल के अंदर। क्लियर। ये जो यहाँ पे प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं जिनकी क्या हुई, डेथ हुई, तो इनमें क्या था, इनमें कार्बन था। अब वो कार्बन कहाँ पे चला जाएगा, हमारी अर्थ के इनसाइड में चला जाएगा। क्लियर। अब होता क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है कुछ फैक्ट्रीज। क्लियर। या फिर यहाँ पे व्हीकल्स रन करते हैं। क्लियर। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, तो वो क्या इमिट करते हैं, वो इमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या इमिट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगेन यहाँ से जब फॉसिल फ्यूल्स या फिर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज में, तो अगेन यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो अगेन किस में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो ये एक टाइप का साइकिल जो है ना, ये चलता रहेगा। क्लियर। ये अगेन घूमता रहेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कार्बन साइकिल। क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल। तो ये आपको मेनली यहाँ पे याद रखना है। तो कभी कभार क्या होता है, मेनली जो कार्बन साइकिल होता है ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मीनिंग यहाँ पे 100 ईयर्स या फिर 200 ईयर्स का टाइम लगेगा। क्लियर। ये वाले साइकिल को कंप्लीट होने में। तो कभी कभार ये जो कार्बन साइकिल होता है ये लॉन्ग टर्म भी होता है। क्लियर। किन के केस में होता है, जनरली फॉसिल फ्यूल्स के केस में होता है। क्लियर। यहाँ पे 500 ईयर्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एंड यहाँ पे साइकिलिंग जो होती है वो स्लो होती है, किन के केस में, फॉसिल फ्यूल्स के केस में। तो यहाँ पे देखिए, इन शॉर्ट जो कार्बन साइकिल होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है कार्बन का, यानी कि कार्बन यहाँ पे घूमता रहता है किस में, बायोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में, एंड अगेन एटमॉस्फेयर में, जैसे मैंने आपको मेंशन किया। तो देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए ये है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किन में चला जाएगा, प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस में, फिर प्लांट्स को खाएंगे यहाँ पे एनिमल। क्लियर। तो एनिमल यहाँ पे वेस्ट सेक्रिएट करेंगे, तो वो कहाँ चला जाएगा, सॉयल में। अगेन यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो डिके होंगे, एंड ये वाले वेस्ट या फिर डिके मटेरियल्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स बनाएंगे एंड उनको हम फैक्ट्रीज में यूज़ करेंगे। क्लियर। तो वहाँ से अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अगेन कहाँ पे चला जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये कहलाता है कार्बन साइकिल। जनरली क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। क्लियर। तो अभी मैंने आपको मेंशन किया कि कभी कभार ये लॉन्ग टर्म भी होता है। कब होता है, फॉसिल फ्यूल्स के केस में। क्लियर। या फिर जब कार्बन जो है ना वो एक्यूमुलेट होता है कहाँ पे, पीटी लेयर्स ऑफ मार्शी सॉइल, यानी कि जो पीटी लेयर्स होते हैं वन जनरली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक टाइप होते हैं, एंड मार्शी सॉइल HCH4 यहाँ पे हो जाता है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि कब लॉन्ग टर्म होता है, फॉसिल फ्यूल्स एंड पीटी लेयर ऑफ मार्शी सॉइल के केस में। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। कार्बन साइकिल पहले हमने देखा यहाँ पे रिजर्वायर एंड सोर्स यहाँ पे, फिर हमने देखा मेनली कार्बन साइकिल कैसे होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जनरली यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे, नाइट्रोजन साइकिल में। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नाइट्रोजन के बारे में। जनरली ये क्या होता है, हाईएस्ट परसेंटेज में अवेलेबल होता है कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। जनरली 78% है नाइट्रोजन की कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तो ये बनेगा क्या, लार्जेस्ट सोर्स किसका, नाइट्रोजन का। कौन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देन हम देखते हैं नाइट्रोजन को कहाँ पे, प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड्स में, हार्मोन्स में। क्लियर। जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या फिर क्लोरोफिल में, वहाँ पे भी नाइट्रोजन एलिमेंट होता है। देन अगेन हम सॉइल में देखते हैं नाइट्रोजन को, बट यहाँ पे जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की दैट इज लिमिटेड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड नाइट्रोजन होता है कहाँ पे, सॉइल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रिजर्वायर्स की। क्लियर। यानी कि मेजर स्टोरेज। तो एटमॉस्फेयर में होता है, वो हमने देखा लार्जेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, याद रखिएगा। देन सॉल्युबल साल्ट्स में आपको मिलेगा यहाँ पे NO2 नेगेटिव, यानी कि नाइट्राइट, देन नाइट्रेट, फिर यहाँ पे अमोनियम आयन, फिर यहाँ पे N2O। क्लियर। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में आपको मिलेगा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की फॉर्म में, यानी कि हम्स या फिर वेस्ट जो होते हैं। क्लियर। एनिमल वेस्ट या फिर ह्यूमन वेस्ट जो होते हैं, तो क्लियर इनकी फॉर्म में आपको ये मिलेगा, ऑर्गेनिक की फॉर्म में। देन फॉसिल फ्यूल्स में अगेन आपको नाइट्रोजन मिलेगा, डीप ओशंस में मिलेगा, क्रस्ट एंड मिंटल, यानी कि इनसाइड द लेयर्स ऑफ अर्थ। तो ये हैं कुछ रिजर्वायर किसके, नाइट्रोजन के। मेन एंड लार्जेस्ट जो आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या फिर एटमॉस्फेयर।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। तो नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे मेनली 4 डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। पहली प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन अमोनिफिकेशन, देन यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन, देन डिनाइट्रिफिकेशन। तो ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है तो इन प्रोसेस से यहाँ पे जो नाइट्रोजन साइकिल है ना वो चलता रहता है। तो पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन एंड देन डिनाइट्रिफिकेशन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अब जो नाइट्रोजन होता है, क्लियर, तो पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती क्या है, यहाँ पे समझते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये वाली फिगर में तो देखिए यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन में क्या, एटमॉस्फेयर में क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन है ना इसको क्या करना होता है, इसको फिक्स करना होता है। क्लियर। ये वाले नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है। फिक्स करना मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना इसको हम क्या बोलते हैं, हम जो प्लांट्स हैं ना वो इसको क्या करते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यूजफुल फॉर्म मीनिंग यहाँ पे अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन, यहाँ पे प्लांट्स या फिर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हम शॉर्ट में बात करें, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री हम बात करें, जब नाइट्रोजन गैस या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाए, अमोनिया या फिर यूजफुल कंपाउंड्स में। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे यूजफुल कंपाउंड्स में, लाइक अमोनिया यहाँ पे। क्लियर। तो इसमें किनका रोल रहता है, जनरली यहाँ पे 3 वेज हैं। एक तो है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कारण, देन यहाँ पे इंडस्ट्रियली यानी कि मैन मेड, एंड देन यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होती है। तो पहले हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ पे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं दे कैन बी फ्री लिविंग और दे कैन बी सिम्बायोटिक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिम्बायोसिस क्या होती है या फिर म्यूचुअलिज्म क्या होता है। यहाँ यानी कि जहाँ पे जो 2 स्पीशीज थे वो आपस में क्या कर रहे थे, वहाँ पे उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा था। फ्री लिविंग यहाँ पे मीनिंग कि जो एलोन यहाँ पे कोई बैक्टीरिया होगा वो एलोन यहाँ पे वर्क करेगा। क्लियर। अब जो फ्री लिविंग है ना दे कैन बी एरोबिक और दे कैन बी एन एरोबिक, यानी कि या तो वो एरोबिक यानी कि यहाँ पे वर्क करेंगे या फिर एन एरोबिक कंडीशन में यहाँ पे वर्क करेंगे, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ लाइट यहाँ पे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे 2 फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक जो कि फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। फ्री लिविंग में एरोबिक एंड एनएरोबिक। अब यहाँ पे मेन क्या है, एग्जांपल आपको याद रखनी है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पे इन्वॉल्व है। तो एरोबिक कंडीशन में यहाँ पे या फिर फ्री लिविंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, एज़ोटोबैक्टर। एज़ोटोबैक्टर कहाँ पे, एरोबिक कंडीशन में। एन एरोबिक कंडीशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज कोलोस्ट्रोडियम। क्लियर। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया कहाँ पे, फ्री लिविंग में। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक यहाँ पे 2 जो ऑर्गेनिज्म होंगे या फिर स्पीशीज होंगे उनके बीच इंटरेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे राइजोबियम, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी राइजोबियम बैक्टीरिया की, जो कि कहाँ पे रहता है, रूट नोड्यूल्स, किन में, लिग्यूमस प्लांट्स में, लाइक पी प्लांट हो गया। क्लियर। तो वो क्या करता है वहाँ पे, वो वहाँ पे फिक्स करता है नाइट्रोजन। क्लियर। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है एंड मीनिंग यहाँ पे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, अमोनिया या फिर यूजफुल फॉर्म्स में। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल कहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अगेन यहाँ पे याद रखिएगा ब्लू ग्रीन अलगे। क्लियर। ब्लू ग्रीन अलगे ये भी क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लाइक ये किस फैमिली में आते हैं, सायानो बैक्टीरिया। याद रखिएगा सायानो बैक्टीरिया, CYANO बैक्टीरिया। क्लियर। सायानो बैक्टीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया पहला यहाँ पे। क्लियर। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा नाइट्रोजन को किस में कन्वर्जन हुआ, अमोनिया में। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियली। यहाँ पे इंडस्ट्रियली मीनिंग यहाँ पे मैन मेड, यानी कि इंडस्ट्री में डायरेक्ट हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमोनिया में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोस प्रोसेस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। कुछ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होती है लाइक लाइटनिंग, थंडरिंग, या फिर जो यूवी रेज होते हैं कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका भी अहम रोल रहता है। तो ये हो गया पहला स्टेप, यानी कि नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में। अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मीनिंग यहाँ पे अमोनिया बना, यानी कि नाइट्रोजन से क्या बना, यहाँ पे अमोनिया बना, NH3। अब NH3 किस में कन्वर्ट होता है, NH4 यानी कि अमोनियम आयन में। तो इसी को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्लियर। यानी कि जो वेस्ट होते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिक
मैटर होते हैं, तो इन पे क्या एक्ट करते हैं, इन पे यहाँ पे बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, फंगई, तो इनको कन्वर्ट करेंगे इनऑर्गेनिक अमोनिया में, फिर ये इनऑर्गेनिक अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा, अमोनियम आयन में, यानी कि NH4 में। एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, वेट ए मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे 2 स्टेप मिसिंग है, तो यहाँ पे मैं कराऊंगा। तो देखिए अमोनिफिकेशन यहाँ पे हुई। अब पहले स्टेप में क्या हुआ, नाइट्रोजन NH3 में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो नाइट्रोजन है ना वो किस में कन्वर्ट होगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमोनिया किस में कन्वर्ट हुआ, अमोनियम आयन में। क्लियर, अमोनियम आयन में। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, वो यहाँ पे मिसिंग है पेज। तो देखिए थर्ड स्टेप है यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन। क्लियर, नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो यहाँ पे अमोनिया बनाना, तो अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया पहले NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। क्लियर, NO2 नेगेटिव, यानी कि अमोनिया जो बना ये अब किस में कन्वर्ट होगा, NO2 में। एंड यहाँ पे जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा उसका नाम आपको याद रखना है, नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया। क्लियर, नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया। तो ये पहले अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव मीनिंग यहाँ पे नाइट्राइट। क्लियर, नाइट्राइट। अब यहाँ पे ये जो नाइट्राइट है ना, फिर इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ये किस में कन्वर्ट होता है, NO3 में। इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। क्लियर। एंड ये जो प्रोसेस है ना, पहले अमोनियम से NO2 बनना यानी कि नाइट्राइड बनना, फिर NO2 नेगेटिव से यहाँ पे NO3 नेगेटिव बनना यानी कि नाइट्रेट। ये जो 2 प्रोसेस है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। एंड यहाँ पे अमोनिया जब किस में कन्वर्ट हुआ, NO2 नेगेटिव में। क्लियर, यहाँ पे देखिए, तो बैक्टीरिया का नाम क्या था, नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया। क्लियर, नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया। एंड जब NO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO3 नेगेटिव में, तो यहाँ पे कौन बैक्टीरिया एक्ट करता है, बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रो BACTER बैक्टर बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। यहाँ पे नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया, एंड यहाँ पे कौन, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा स्टेप यानी कि नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, अमोनियम आयन जो था वो NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, एंड NO2 किस में कन्वर्ट हुआ, NO3 नेगेटिव में। यानी कि 2 स्टेप की रिएक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्ट किया नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया ने NH4 को किस में कन्वर्ट किया, NO2 नेगेटिव में। एंड NO2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ, NO3 नेगेटिव में। तो यहाँ पे कौन एक्ट किया, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप खुद नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पे जो NO3 नेगेटिव बनाना, NO3 नेगेटिव, इसी को क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर, तो ये हो गया थर्ड स्टेप। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा फोर्थ स्टेप। क्लियर, फोर्थ स्टेप जो है दैट इज डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन मीनिंग यहाँ पे जो, यहाँ पे देखिए NO3 नेगेटिव बनाना, NO3 नेगेटिव यानी कि जो नाइट्रेट बना, नाइट्रेट बना। क्लियर, नाइट्रेट को किसने बनाया, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया ने। अब ये जो NO2 नेगेटिव है ना, NO3 नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये वापस N2 गैस यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। इसी को हम बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन। क्लियर, तो ये है फोर्थ स्टेप, डिनाइट्रिफिकेशन। एंड यहाँ पे जो बैक्टीरिया एक्ट करता है इसका नाम भी आपको याद रखना है, यानी कि वो बैक्टीरिया जो डिनाइट्रिफिकेशन कराता है इसका नाम है पैराकोकस, पैराकोकस, पैराकोकस बैक्टीरिया। क्लियर, पैराकोकस बैक्टीरिया। तो ये हो गया डिनाइट्रिफिकेशन। क्लियर, तो पहले स्टेप में हमने देखा यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे N2 किस में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया में। दूसरा स्टेप हमने देखा अमोनिफिकेशन, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव बना। थर्ड स्टेप हमने देखा नाइट्रिफिकेशन, पहले यहाँ पे NO2 नेगेटिव बना फिर NO3 नेगेटिव। फोर्थ स्टेप हमने देखा डिनाइट्रिफिकेशन, यानी कि जो NO3 नेगेटिव बना था वो अगेन किस में कन्वर्ट होगा, N2 गैस में। तो यहाँ पे बैक्टीरिया कौन एक्ट करता है, पैराकोकस बैक्टीरिया। क्लियर, तो ये हो गया डिनाइट्रिफिकेशन। तो आई होप यहाँ पे अच्छे से आपको नाइट्रोजन साइकिल जो है वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं फिगर के द्वारा। तो पहले क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है इसको क्या करना होता है, इसको यहाँ पे फिक्स करना होता है, यानी कि NH4 में यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है। क्लियर,
अब फिर क्या होता है, जो NH3 यहाँ पे बना ना, क्लियर, यानी कि प्लांट्स में, क्लियर, तो यहाँ पे प्लांट्स की डेथ होगी, यानी कि डिकम्पोजिशन वगैरह होगी। फिर क्या होगा, फिर ये जो NH3 बना ना, ये किस में कन्वर्ट होगा, NH4 में, यानी कि अमोनियम में, यानी कि अमोनिफिकेशन। क्या होगी, अमोनिफिकेशन। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर अमोनिफिकेशन। अब जो अमोनिया बना ना, ये किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइड्स में। देखिए यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन में पहले नाइट्राइड बनता है, NO2 नेगेटिव, फिर NO3 नेगेटिव बनता है, क्लियर। आई होप यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे कुछ एसिमिलेशन लिखा है। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन यही होता है जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं, ये इनकॉर्पोरेट करते हैं किसको, NO3 नेगेटिव को, क्लियर। तो देखिए अगेन, फिर ये जो नाइट्रेट यहाँ पे बना ना, ये अगेन किस में कन्वर्ट होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो ये साइकिल कुछ यूं चलता रहेगा। तो ये हो गया नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे फॉस्फोरस साइकिल को, जो थर्ड है यहाँ पे। तो फॉस्फोरस साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये क्या होता है, जनरली यहाँ पे मूवमेंट होती है या फिर फास्फोरस का साइकिल होता है किसमें, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में, बायोस्फीयर में। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है ना, इसका जो रोल होता है ना, वो यहाँ पे काफ़ी माइन्यूट होता है, क्लियर। यानी कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो यहाँ पे रोल नहीं प्ले करता है, कहाँ पे, फॉस्फोरस में, क्लियर। क्योंकि ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये जनरली रॉक्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो कभी कभार आपसे पूछा जाएगा कि pH3 होता है एटमॉस्फेयर में, बट वो जो pH3 फॉस्फीन होता है, उसके लिए स्पेशल कंडीशंस चाहिए, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, वो कंडीशंस चाहिए। तो मेन आपको याद रखना है कि फॉस्फोरस कहाँ पे देखे, फॉस्फोरस साइकिल आपको कहाँ पे मिलेगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ये तीन चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो एटमॉस्फेयर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर हम मेन यहाँ पे स्टोरेज की बात करें या फिर रिजर्वायर की बात करें, तो वो होता है अर्थ क्रस्ट, क्लियर, कहाँ पे, फॉस्फोरस साइकिल के लिए, यानी कि रॉक्स में मिनरल की फॉर्म में आपको मिलेगा। अर्थ में आपको एज फॉस्फेट मिलेगा, यहाँ पे PO4 2 नेगेटिव में आपको मिलेगा कौन, यहाँ पे फॉस्फोरस। एंड ये जो फॉस्फोरस होता है ना, ये लीस्ट अवेलेबल रहता है किन के लिए, प्लांट्स के लिए। क्योंकि ये जो फॉस्फोरस होता है ना, ये साइकिल चलता है फॉर 1000 ईयर्स, क्योंकि ये होता है स्लो वेस्ट साइकिल, क्लियर। एंड एक और पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि यूट्रॉपिकेशन। अगेन अगर आपको यूट्रॉपिकेशन जानना है तो वाटर पोल्यूशन का लेक्चर है, वहाँ पे जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूट्रॉपिकेशन में भी फास्फोरस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसको हम बोलते हैं अलगल ब्लूम भी, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे फास्फोरस साइकिल समझते हैं। तो होता क्या है, जो फास्फोरस होता है, ये होता है अवेलेबल एज फॉस्फेट, क्लियर, कहाँ पे, सॉइल में, फॉस्फेट, क्लियर, सॉइल में। अब ये जो सॉइल है ना, यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे बारिश हुई, क्लियर। फॉस्फोरस कहाँ पे है, सॉइल में, क्लियर, एज फॉस्फेट। अब यहाँ पे बारिश हुई, क्लियर, यानी कि यहाँ पे फ्लड्स आए। फिर यहाँ पे जो सॉइल है ना, इसकी वेदरिंग हुई, क्या हुई, वेदरिंग हुई या फिर इरोजन हुआ। अब ये जो फास्फोरस है ना, ये कहाँ पे चला गया, ये वाटर में चला गया, क्लियर, वाटर बॉडीज, यानी कि लेट यहाँ पे ये है ओशन, जो आपको दिख रहा है, ओशन में चला गया, क्लियर। पहले कहाँ पे था फॉस्फेट, ये हमारी सॉइल में था। फिर यहाँ पे रेन्स आए या फिर फ्लडिंग आई, फिर यहाँ पे वेदरिंग हुई रॉक की, क्लियर। तो ये जो फास्फोरस है ना, ये किस में चला जाएगा, अब ओशन में चला जाएगा। एंड ओशन में क्या होता है, यहाँ पे ये जो फास्फोरस है ना, ये बॉटम में एक्यूमुलेट होता है, यानी कि यहाँ पे जमा हो जाता है, क्लियर, एज एन इनसॉल्युबल डिपॉजिट, क्लियर, यहाँ पे बॉटम में। फिर आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, क्लियर, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, क्लियर, यानी कि हम बोलेंगे जब प्लेट मूवमेंट होती है अर्थ की, जनरली प्लेट मूवमेंट, तो ये जो है ना, ये बॉटम वाला पोर्शन कहाँ पे आएगा, ऊपर में, क्लियर, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, क्लियर। जब प्लेट मूवमेंट होगी या फिर जो क्रिस्टल प्लेट्स होंगे ना, वो राइज करेंगे, क्लियर, तब जाके ये अगेन जो यहाँ पे अनअवेलेबल फास्फोरस था, अगेन ये आएगा कहाँ पे, हमारी सॉइल पे, क्लियर, या फिर हमारी लैंड पे। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे फास्फोरस साइकिल जो है वो चलता रहता है। लाइक यहाँ पे देखिए फॉस्फेट्स कहाँ पे है, यानी कि फॉस्फोरस एजन, फॉस्फेट कहाँ पे है, सॉइल में। फिर यहाँ पे वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, ये कहाँ पे चला गया ओशन में। फिर यहाँ पे इसकी एक्यूमुलेशन होगी, तो बॉटम में यहाँ पे डिपॉजिट होगा। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जब प्लेट्स राइज करेंगे, तो ये फॉस्फोरस अगेन आएगा ऊपर कहाँ पे, सॉइल में। तो ये कहलाता है फॉस्फोरस साइकिल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे सल्फर साइकिल।
तो सल्फर साइकिल का कुछ इसी टाइप का साइकिल रहता है लाइक फॉस्फोरस यहाँ पे, बट थोड़ी बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, वो आप जानिए। तो जनरली आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा सल्फर, क्लियर, यानी कि पीट फॉर्म में या फिर पेट्रोल ऑयल वगैरह। फॉसिल फ्यूल्स में अगेन आपको सल्फर मिलेगा। तो फॉसिल फ्यूल्स में हमने देखा कि एक तो फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पे इन्वॉल्व होते, एक तो सल्फर साइकिल में, दूसरा कार्बन साइकिल में, फिर नाइट्रोजन साइकिल में भी इन्वॉल्व थे, क्लियर। इन ऑर्गेनिक फॉर्म में भी आपको मिलेगा कहाँ पे, रॉक्स में, एज SO4 2 नेगेटिव यानी कि सल्फेट, S2 नेगेटिव यानी कि सल्फाइड, एंड S यहाँ पे सल्फर। ये हो गया सल्फेट, ये हो गया यहाँ पे सल्फाइड, क्लियर। नेक्स्ट, जनरली हमने देखा पहले सेडिमेंट्री एंड गेशियस साइकिल। तो हमने देखा वहाँ पे जो फास्फोरस एंड सल्फर होता है ये होते हैं सेडिमेंट्री, बट सल्फर में यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, दो जो आपको याद रखने हैं। दो कंपाउंड्स होते हैं H2S, क्लियर, हाइड्रोजन सल्फेट, एंड यहाँ पे SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर। तो ये मिलेंगे आपको गेशियस फॉर्म में, क्लियर, या फिर एटमॉस्फेयर में। तो देखिए यहाँ पे कुछ यूँ होता है। तो रॉक्स वगैरह देखिए, रॉक्स वगैरह में क्या होता है, यहाँ पे रॉक्स में यहाँ पे क्या होता है, जो रॉक्स हैं या फिर यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे, इनमें देखा जाता है क्या, सल्फर देखा जाता है। फिर जब यहाँ पे इरोजन होता है इन रॉक्स का, क्लियर, इन रॉक्स का इरोजन होता है या फिर वेदरिंग होती है, तो ये जो यहाँ पे सल्फर है ना, ये कहाँ पे चला जाएगा, ओशन में। तो ये यहाँ पे डिपॉजिट होगा अगेन बॉटम में। फिर वही कहानी जो हमने कहाँ पे देखी, फॉस्फोरस में। फिर यहाँ पे अगेन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स प्लेट मूवमेंट होगी, फिर अगेन ये जो सल्फर है ये अगेन अवेलेबल होगा कहाँ पे, अर्थ पे, क्लियर, या फिर लैंड में या फिर माउंटेन्स पे, क्लियर। तो ये कुछ साइकिल यूँ चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे रॉक्स, इनकी वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, फिर जो इनमें सल्फर था वो चला जाएगा ओशन में, यहाँ पे डिपॉजिट होगा बॉटम में, फिर आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स प्लेट मूवमेंट होगी अगेन, फिर ये जो सल्फर है ना वो एक्सपोज हो जाएगा टू माउंटेन्स, क्लियर। तो ये था यहाँ पे ऑल अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे जो कि आए हुए हैं डिफरेंट पेपर्स में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बोल रहा है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने देखा ब्लू ग्रीन अलगे या फिर जो सायोना बैक्टीरिया है ना वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एरोबिक इन्वायरमेंट नाइट्रोसोमनस कन्वर्ट। तो मैंने आपको बोला था एक तो नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया एंड दूसरा मैंने आपको बोला था नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। तो हमने देखा था जो नाइट्रोसोमनस थे वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे NH4 पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट, NH4 पॉजिटिव को वो कर रहे थे किस में कन्वर्ट, यहाँ पे NO2 नेगेटिव में, क्लियर, NO2 नेगेटिव में। तो यहाँ पे एक्ट कर रहा था नाइट्रोसोमनस। फिर जब NO2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा था, NO3 नेगेटिव में। तो ये दोनों स्टेप, ये और ये स्टेप दोनों कहलाते हैं नाइट्रिफिकेशन। बट यहाँ पे नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया एंड यहाँ पे कौन, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया एक्ट कर रहा था। नाइट्रोसोमनस, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, तो ऑप्शन पहला यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यानी यहाँ पे NH4 नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे NH3 है यहाँ पे, क्लियर। फिर क्योंकि NH3 किस में कन्वर्ट होता है, NH4 में अमोनिफिकेशन होती है, फिर NH3 NH4 में, फिर NH4 NO2 नेगेटिव में। तो यहाँ पे NO2 यानी कि यहाँ पे नाइट्राइट में। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन गेशियस न्यूट्रन साइकिल सेडिमेंट्री। तो आपको यहाँ पे क्या पहचानना होगा, यहाँ पे आपको गेशियस न्यूट्रन एंड सेडिमेंट्री न्यूट्रन जो है ना इनको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में गेशियस न्यूट्रन नाइट्रोजन सल्फर, सल्फर नहीं है गेशियस। सेडिमेंट्री में कार्बन फॉस्फोरस, कार्बन नहीं है। ऑप्शन बी गेशियस न्यूट्रन सल्फर फॉस्फोरस, क्लियर। तो सल्फर एंड फॉस्फोरस गेशियस नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन सी गेशियस न्यूट्रन कार्बन एंड नाइट्रोजन, बिल्कुल गेशियस न्यूट्रन मिलेंगे आपको, क्लियर। सेडिमेंट्री न्यूट्रन साइकिल में आपको सल्फर एंड फॉस्फोरस मिलेगा, क्लियर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर हमने देखा मेनली कहाँ पे पाया जाता है, रॉक्स में पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गेशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो यहाँ पे कौन सा गेशियस नहीं है, तो सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस साइकिल जो है दैट इज सेडिमेंट्री।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो सेडिमेंट्री आपको बोल रहा है, यहाँ पे आपको पेयर पहचानना है। पहला ऑप्शन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है दैट इज गैसियस, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन अलगे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप। तो ब्लू ग्रीन अलगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये कहाँ पे आपको मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया, क्लियर, इनके ग्रुप में आपको मिलेंगे ब्लू ग्रीन अलगे। नेक्स्ट, नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। तो नाइट्रिफिकेशन यहाँ पे आपको बोल रहा है। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में जनरली हमने देखा था NH4 पॉजिटिव, पहले देखेंगे जो NH3 था ये किस में कन्वर्ट हुआ था, NH4 में, अमोनिफिकेशन में NH4 पॉजिटिव में, फिर यही NH4 किस में कन्वर्ट हुआ था, पहले NO2 नेगेटिव में, यानी कि नाइट्राइट में। तो ओवरऑल हम बोलेंगे अमोनिया टू नाइट्राइट, क्लियर, अमोनिया टू नाइट्राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन। तो सोलर रेडिएशन कहाँ पे इसका मेन रोल होता है, कार्बन साइकिल में नहीं हमने देखा, देन हाइड्रोजन साइकिल नहीं, नाइट्रोजन साइकिल नहीं, तो मेनली ये किस में होता है, वाटर साइकिल में, क्लियर, या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। नेक्स्ट, द साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो जो साइकिलिंग होती है एलिमेंट्स की कहाँ पे, इकोसिस्टम में, तो उसको क्या हम बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे कुछ ही टॉपिक्स बच रहे हैं, मेनली डाइवर्सिटी से अब कुछ टॉपिक्स बचते हैं। तो टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद या फिर इफ़ आई डिडेंट गेट टाइम, तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक मैराथन MCQ सेशन लाऊंगा। तो आई होप आपकी प्रेपरेशन अच्छे चल रही होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।